हमारे यहाँ कुछ कहावतें हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समरथ को नहीं दोष गोसाई। ये कहावतें आपने भी सुनी होंगी। अच्छा सोचिए, ये कहावतें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं क्या बात करने आई हूँ। नमस्कार, मैं रोमाना इसार खान, और एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिस पर आपसे बात करने के लिए मैं आज आई हूँ। और वो इंटरनेशनल न्यूज़ अमेरिका की दादागिरी नहीं मैं कहूँगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी मैं कहूँगी। खुले खुले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मतलब एक पूरे देश पर अमेरिका ने कब्जा जमा लिया और पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। हाँ ठीक है, रूस, चीन, उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा ईरान से लेकर और कई देश हैं जो खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये क्या हुआ उस यूएन का, वो यूनाइटेड नेशंस। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका के नेतृत्व में इसी यूनाइटेड नेशंस ने एक के बाद एक कड़ी पाबंदियां रशिया पर लगा दी थी। लेकिन देखिए साहब, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के पैसे पर पलता है, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ तो चू नहीं निकल रही है, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की जा रही है। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गुंडागर्दी देखिए आप, कि एक पूरे देश पर कब्जा जमाकर बैठ गए हैं, सीना ठोककर पूरी बेशर्मी के साथ। मतलब किसी देश की संप्रभुता पर आप हमला कर दें, आप बाकायदा एक राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति की पत्नी को एक तरीके से अगवा करके अपने देश में ले आए, उन्हें बंदी बना लें। भाई वेनेजुएला के जो लोग हैं उनकी कोई से होगी या नहीं, उनकी कोई मर्जी होगी या नहीं। मतलब वेनेजुएला में कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा, इसका फैसला वेनेजुएला के लोग करेंगे या अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप है कौन, याद है ना आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर, और जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे। सीना ठोक ठोक कर न जाने कितनी बार आकर अपनी खुद ही पीठ थपथपाते थे, मैंने सीज फायर कराया, बड़े शांति दूत बनते थे तब ये। अब इनसे कोई पूछे, ये है तुम्हारा शांति का पाठ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आ गए ना तुम अपनी असलियत पर। वो कहते हैं ना, ज़्यादा वक्त तक जो सच्चाई है किसी की वो छिपाए नहीं छुपती। बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया बनने की, है ना। बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद को शांति दूत बताने की। दुनिया के सामने आते थे, चुनाव से पहले भी अपने कहते थे बस मुझे सत्ता में आने दो, और देखो कैसे मैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध मैं रुकवा दूंगा, मैं उसको ख़त्म करवा दूंगा, मैं सफ़ेद झंडा दोनों देशों के बीच लहरवा दूंगा। हुआ क्या है, अभी भी वो रूस यूक्रेन के बीच जस का तस युद्ध चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान को लेकर देखिए कितने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने कि साहब मेरी वजह से जो कुछ हुआ है वो हुआ है, जबकि भारत की तरफ से बार बार अपना पक्ष रखा गया। लेकिन कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप, और जब ये सत्ता में आए थे आपको याद होगा कैसे पूरी कोशिश इनकी तरफ से यही थी कि किसी तरीके से खुद को सबसे बड़ा शांति प्रिय, शांति दूत व्यक्ति दुनिया का स्थापित करके वो नोबेल पीस प्राइज का तमगा ये हासिल कर ले। और उसके पीछे की इनकी मंशा भी ये थी कि किसी तरीके से जो बराक ओबामा है, बराक ओबामा से लंबी ये अपनी लकीर बना ले। बराक ओबामा की लकीर तो ये चाहकर भी नहीं मिटा पा रहे थे, लेकिन अब देखिए ज़रा, वो कहते हैं ना किस्मत की करनी, देखिए आप कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद इनकी पोल पट्टी खुद इन्हीं के कर्मों की तरह खुल गई है। इन्होंने खुद ही वेनेजुएला पर हमला करके अपनी पोल पट्टी दुनिया के सामने रख दी है कि ये कितने बड़े शांति दूत हैं। कैसे एक देश पर इन्होंने हमला कर दिया, ड्रग्स को आधार बना रहे हैं। भाई जो भी कुछ हो रहा है, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम चौधरी बन जाओ, तुम किसी देश पर हमला कर दो। मतलब जो ताकतवर होगा वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने लगा क्या? तुम चौधरी हो क्या पूरी दुनिया के? तुम बैठे हो यहाँ पर न्याय करने के लिए, तुम चलाओगे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और तुम बैठकर फैसले दोगे, सजाएं दोगे। वो लोग, वो देश, उनकी जनता, उनकी अपनी आकांक्षाएं, उनकी अपनी मर्यादा, उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी अपेक्षाएं, किसी का कोई ख्याल नहीं है इस आदमी को। मतलब ये आदमी जो चाह रहा है वो कर रहा है। भारत पर एक के बाद एक टैरिफ की मार इसने मारने की कोशिश की। वो तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि इस सनकी की टैरिफ मार के आगे भारत जो है ना वो झुका और ना ही हम पर कोई असर पड़ा। हमारी जीडीपी जस की तस, हम तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में अर्थव्यवस्था अपनी पोजीशन पर कायम। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो दुनिया के चौधरी बन रहे हैं, ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, इनकी पोल पट्टी ज़रूर खुल गई कि ये जो भेड़ की खाल पहनकर जो भेड़िया हैं, और ये जो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये तो सबसे बड़े शांति दूत हैं, ये तो सबसे बड़ी वो डव है जो सिर्फ और सिर्फ
पीस का और शांति का पैगाम देना चाहती है, उसकी असलियत दुनिया ने देख ली। कैसे नए साल पे इन्होंने एक पूरे देश को हड़प लिया है। खुद को शांति दूत बताकर हमला करना ये ट्रंप का दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। जानकारी बताते हैं कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की नीति ये रही है, जिसमें जो एक मुनरो डिक्लेरेशन था उसके तहत बार बार ये कहा जाता रहा है कि साहब वेनेजुएला के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का प्रभाव होना चाहिए। साथ ही वेनेजुएला में चीन का जो दखल है उसको रोकने के लिए भी अमेरिका जो है वो लगातार कदम उठाता है। तीसरी बड़ी बात ये कि वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके का तेल का भंडार है उसको लेकर भी अमेरिका की नज़र लगी हुई थी। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है और जिस भद्दे तरीके से किया है, इसके बाद तो न सिर्फ दुनिया बल्कि अपने देश में भी डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तर्ज पर पूरी दुनिया चल रही है। न यूएन कुछ कर पा रहा है और अपने देश में क्योंकि नंबर्स हैं अपने पास तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी चला रहे हैं। देखिए चला ली उन्होंने अपनी। वेनेजुएला एक संप्रभु देश और उस संप्रभु देश पर अपना कब्जा अमेरिका ने जमा लिया है और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपनी गिरफ्त में लेकर बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पार्टी करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ जा रही है दुनिया, आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का अगला शिकार, अगला निशाना कौन सा हो सकता है, इसको लेकर विश्लेषण लगातार जारी रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दुनिया में फिलहाल नज़र यही आ रहा है कि लाठी के जोर पर दुनिया को कहीं ना कहीं हाँकने की कोशिश हर तरफ देखने के लिए मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा मिसाल फिलहाल हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप है। अपनी हनक के आगे, अपनी सनक के आगे उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। था ना वो अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ वही हाल इस वक्त कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का, दुनिया का। और इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में तो यकीन मानिए वो इनका अपना देश अमेरिका ही होगा। और वहीं की जनता जो है वो सबसे ज़्यादा इनसे हिसाब लेगी। तब इनको समझ में आएगा कि इतिहास इनको जब जज करेगा ना कि इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है, ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि अपने देश अमेरिका को भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आज की मेरी ये बात आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं अपने कमेंट्स के साथ मुझसे साझा कीजिएगा और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।